अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब फार्मर भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह अपनी मुर्गियों को खुश रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप किस तरह अपनी मुर्गियों को खुशहाल और इसी तरह जैसा आप मेरी मुर्गियाँ देख रहे हैं कितनी खुश नज़र आ रही हैं, आप कैसे अपनी मुर्गियों को होशियार और खुशहाल रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको चंद अहम बातें बताऊंगा। अगर आपने मेरी इन बातों पे अगर अमल कर लिया तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो मुर्गियाँ हैं उनकी अंडों में भी इजाफ़ा होगा और उनमें बीमारियों जो है उनमें बहुत कम चांस होंगे बीमारियाँ होने के, बीमार होने के चांस बहुत कम होंगे। तो मैं आपको अभी कुछ चंद अहम बातें बताऊंगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अभी मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ अच्छे तरीके से समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करके आपको समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी मुर्गियों को खुला माहौल दें। जिन भाइयों ने शहरों में मुर्गियां रखी हुई हैं उनकी तो मजबूरी होती है, अगर उन्होंने भी घर में रखी हुई हैं यानी कि 200 300 500 मुर्गी रखी हुई है तो वो तो खुला माहौल दे सकते हैं अपनी मुर्गियों को। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा फार्म बनाया हुआ है यानी कि 1000 मुर्गी का या 2000 3000 का बनाया हुआ है तो उनके लिए तो मुश्किल है। अगर आपने 200 मुर्गी या 500 मुर्गी तक अगर आपने रखी हुई हैं तो अगर आपकी जगह ज़्यादा है तो आपकी जितनी भी मुर्गियाँ आप उनको खुला माहौल दें यानी कि उनको छोड़ दें। एक घर हमारा तो ये घर बना हुआ खाली पड़ा था तो मैंने उधर मुर्गियाँ जो है रख ली हैं। तो आप भी इसी तरह अपनी मुर्गियों को खुला माहौल दें ताकि वो आज़ाद घूमें फिरें और खुशहाल रहें, तो वो बहुत अच्छी तरह जो है बड़ी होंगी और अंडे बहुत अच्छे तरीके से देंगी। तो मेरी दूसरी बात ये है कि आप अपनी मुर्गियों को ताज़ा पानी दिया करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ताज़ा पानी यानी कि आप सर्दियों में 2 मरतबा पानी चेंज करें। क्योंकि गर्मियों में तो हम 3 मरतबा भी चेंज करते हैं, लेकिन सर्दियों में 2 मरतबा अपनी मुर्गियों को पानी दें 24 घंटों के अंदर। यानी कि 24 घंटों में 2 मरतबा पानी चेंज करें। एक पानी सादा पानी डालें मुर्गियों को और एक पानी में कोई दवाई मिक्स करके दें यानी कि ब्रूफन हो गई या विटासोल हो गई या और कोई बीमारी बुखार की, ज़ुकाम की वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पानी में दवाई इस्तेमाल करें और एक पानी सादा इस्तेमाल करें। तो 24 घंटों में 2 मरतबा पानी चेंज करें। और दूसरी बात ये कि अभी तो सर्दियां हैं, सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी कि जब अभी सर्दी सर्दी की वजह से जब सुबह नलका चलाते हैं तो ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी पहले निकलने दें, जब गर्म पानी निकल आए तो फिर उससे डब्बे भरें। तो इससे जो है आपकी जो बीमार मुर्गियां हैं उनमें बुखार, ज़ुकाम और गले की बीमारी हो गई और आँखों की बीमारी हो गई, ये बीमारियां पैदा नहीं होंगी। लेकिन अगर होंगी भी सही तो चांस बहुत कम होंगे। और दूसरी बात ये है कि अपनी मुर्गियों के नीचे लकड़ी का जो बूरा होता है वो डाला करें सर्दियों में। तो वो जो लकड़ी का बूरा होता है वो सर्दियों में नीचे डाला करें, वो बहुत मुफीद होता है मुर्गियों के लिए। उससे मुर्गियां जो है सर्दी नहीं लगती है, मुर्गियां गर्म रहती हैं। और हर 2 दिन के बाद फिर उस बूरे के ऊपर कुछ आप एक्स्ट्रा बूरा ले लें। उसके ऊपर जो जगह गीली हो जाती है बूरे वाली, आप उस पे थोड़ा थोड़ा बूरा डालें। जो लकड़ी का बूरा होता है वो तकरीबन 300 350 400 रुपये मन आपको मिल जाएगा। किसी आरे से आप पता करें ना, आरे वाले जो होते हैं लकड़ियों वाले, उनसे पता करें, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आपने ये बूरा जो है जब आपकी मुर्गियों के नीचे पानी गिरता है या उनकी बीट वगैरह होती है तो उससे जगह गीली हो जाती है। तो आप उस गीली जगह पे हर 2-3 दिन के बाद वो बूरा डालें ताकि वो जगह गीली ना रहे और वो जगह खुश्क और साफ़ हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी ये जो पानी के डब्बे होते हैं इनके जो आसपास की जगह होती है वो गीली हो जाती है पानी की वजह से। तो मैं वहाँ पे ये बूरा डाल देता हूँ जिससे वो जगह गीली नहीं होती है और मुर्गियों के जो है पाँव ख़राब नहीं होते हैं
اور زیادہ بیماریاں پیدا نہیں ہوتی ہیں، بیماریوں کا بہت کم چانس ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات تھی، آپ اسے نوٹ کر لیں اور اگر عمل کریں نہ کریں، یہ ضروری عمل کریں۔ تو دوستو تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرغیوں میں سبزے کا استعمال کریں، یعنی کہ خوراک کا بھی استعمال کریں، لیکن خوراک اور سبزہ دونوں کا استعمال کریں۔ سبز گھاس ڈالیں، ابھی سرسوں کا موسم ہے، آپ سرسوں کے پتے ڈالیں، اور اسی طریقے سے آپ سبزہ ڈالیں۔ بازار سے چلے جائیں، اگر آپ کا گھاس وغیرہ نہیں ہے، اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ بازار جا کے وہاں سے گھاس خریدیں، برسین وغیرہ، اور آپ وہ مرغیوں کو ڈالیں۔ اس سے مرغیوں کے انڈوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ انڈوں کو موٹا کرتی ہیں۔ اگر چھوٹے انڈے دے رہی ہیں تو وہ بڑے انڈے دیں گی، موٹے موٹے۔ تو اس سے جو ہے مرغیوں کے انڈوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور خوراک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی خوراک میں بچت ہوتی ہے آپ کی، یعنی کہ جہاں آپ 10 کلو خوراک ڈالتے ہیں وہاں آپ کو 5 کلو ڈالنی پڑے گی، کیونکہ آپ گھاس وغیرہ ڈال لیں گے، تو اس سے جو ہے بہت خوراک بچ جائے گی۔ مرغیوں میں بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی، یعنی کہ بیماریوں کے چانس بہت کم ہوں گے۔ یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں خود، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ میں خود کرتا ہوں یہ سب، اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو، اور آپ میری ویڈیو بھی دیکھیں، اور میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں، اور اپنی جو مرغیوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اور ان کا خوب خیال رکھتا ہوں۔ تو آپ انہیں یہ دیکھیں، آپ سبز چارہ ڈالا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مرغیوں میں۔ انڈوں میں زیادہ تر یہ انڈوں پہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں، انڈوں میں بہت اضافہ ہوتا ہے، تو آپ مرغیوں کو سبزہ ڈالیں زیادہ سے زیادہ۔ خوراک کی بچت، بیماریوں سے محفوظ، اور انڈوں میں اضافہ، انڈوں کے موٹے ہو جاتے ہیں، انڈوں میں خوشبو ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو دیسی انڈا ہوتا ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے، اور جو فارمی انڈے ہوتے ہیں، یعنی کہ بازاروں میں بکتے ہیں جو وہ انڈا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کھائیں تو پتہ نہیں چلتا کوئی چیز کھائی ہے یا نہیں کھائی۔ اور جو دیسی انڈا ہوتا ہے وہ کھانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیسی ہے، اس کے اندر سے ذائقہ آتا ہے، ایک لہجہ ہوتا ہے اس کا، یعنی